Good morning, everyone. So, we have finished the topic classification of semiconductors yesterday. Okay, now today what to do? क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बाद हमें स्टडी करना है जो इनका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। और जो हमारा यस्टरडे वाला टॉपिक था उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन स्टडी किया था। तो केमिकली कैसे ये कंपोज किए जाते हैं उनकी बेस पे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स थे, एलिमेंट्स से बने हुए कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स थे जिनकी टू कैटेगरीज थी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का ही होगा। और आपको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का जो यूज़ है वो दो अगेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में दिखाया जाएगा। दोज आर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में जो डिवाइडेशन है उस डिवाइडेशन का जो क्राइटेरिया है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। कि सोर्स क्या है, कैसे ये बनते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और दूसरी बात होती है इनके पास किस टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज कैरियर्स जो है किसी भी टाइप के मटेरियल में चार्ज कैरियर्स आर दोज कैरियर्स विच कंडक्ट द करंट, जो करंट का कंडक्शन करते हैं, जो चार्ज को जो एक तरह से पूरा जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर मूवमेंट करते हैं। दोज आर चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स जिनको हम मानते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में हमें कंडक्टिविटी का ही कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। तो उसमें जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं जो मोशन में आ सकते हैं, वो एक तो आपको पता है कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन इज़ अ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। लेकिन जो दूसरे टाइप का चार्ज कैरियर है, तो जो ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज दैट जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से हैं, पहले बॉन्डेड हैं और उसके बाद जब इसको किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराया जाता है इनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करके, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जब अपने प्लेस से हटेगा और पूरे क्रिस्टल में मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन का जो खाली स्पेस होता है, दैट इज़ ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जा रहा है वहाँ पर एज्यूम किया जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ ट्रीटेड एज होल। उसको होल बोला जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल प्लस चार्ज के साथ में है। तो होल जो है वो हमारा इमेजिनेशन है, उसका कोई सिंबल नहीं होता है, लेकिन उसका चार्ज जो है वो प्लस ही माना जाता है। जिस तरह कि हम प्रोटॉन का चार्ज लेते हैं, तो प्रोटॉन जो है वो दैट इज़ नॉट एन इमेजिनेशन, वो रियलिटी है। लेकिन यहाँ होल जो है वो इमेजिनेशन है। वो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ले रखा है। होल का मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, इंट्रिंसिक का मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसकी जो वर्किंग है पूरी तरह से इंटरनल है, उसमें किसी एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और दूसरा टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो होते हैं जिसमें किसी एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो इस तरह से आप को जो है वो याद रखना आसान हो जाएगा कि इंट्रिंसिक मीन्स किस किस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं और एक्सट्रिंसिक मीन्स विच कैटेगरी। ओके, सो अब हमें सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी है, जो इसका क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसमें हमें स्टडी करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। ओके, तो लेट्स लुक हियर। सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो कैसे सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल है पूरी वर्किंग इनकी। तो इंटरनल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री होते हैं, कैसे क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं, और कैसे जो उनकी वैकेंसी है होल वो भी मूव करते हैं। तो द प्योर सेमीकंडक्टर, तो पहली बात तो ये सेमीकंडक्टर प्योर होना चाहिए, इसमें कोई भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी किसी दूसरे एलिमेंट का इसमें बिल्कुल भी एडअप नहीं किया जाएगा। जिस एलिमेंट से बना है सेमीकंडक्टर उसी एलिमेंट का पूरा क्रिस्टल रहेगा, उसमें किसी भी अदर एलिमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ही स्टडी करने हैं। तो किसी दूसरे एलिमेंट का कोई भी इसमें एडिशन नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर है। तो दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक, याद रखना आपको, प्योर मीन्स इंट्रिंसिक। और प्रेजेंस ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स
इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो इसमें जो प्रेजेंस होती है मोबाइल चार्ज कैरियर्स की, जिनके थ्रू कंडक्शन हो रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो उस मटेरियल के खुद के अपने ही चार्ज कैरियर हैं, किसी दूसरे मटेरियल से नहीं आए हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को ऐड नहीं किया है। तो प्रेजेंस ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स उसके अंदर उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से है। उसमें कुछ ऐसा रीज़न है, कुछ ऐसा उसमें कुछ ऐसा यूज़ किया गया, जैसे थर्मल एजिटेशन या कोई भी ऐसी चीज़ की गई जिससे कि उसके अंदर खुद ही चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाएं। तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एंड दीज चार्जेस आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्साइटेशन। तो ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे मटेरियल को ऐड नहीं किया है तो चार्ज कैरियर्स कैसे बनेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको माइंड में ये रखना है कि इस तरह का क्रिस्टल था, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, उसके पास जो एटम है, एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है, वो वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो कंडक्शन के लिए फ्री नहीं है। तो किस तरह से मोबाइल चार्ज कैरियर मिलेगा इस क्रिस्टल को और ये कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए क्या है कि जब ये सारे बॉन्डेड हैं तो फ्री चार्ज कैरियर को लेने के लिए जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो थर्मल एक्साइटेशन है। इसको हीट मिलेगी और हीट एनर्जी जब सप्लाई होगी तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा था दैट विल बी फ्री फॉर कंडक्शन। उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो कंडक्शन के लिए क्रिस्टल के अंदर फ्री होगा और फिर वो मूव करेगा। तो ये जो मेथड है दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एक्साइटेशन मेथड। इससे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। होल्स आर द इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज। जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्री प्लेसेस हैं दोज आर होल्स। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। दैट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मान लीजिए आपने उसको जो है वो हीट एनर्जी सप्लाई की, थर्मल एक्साइटेशन किया, तो मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो पूरे में जो है कंडक्शन कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो इसकी जगह पे एक होल ही तो बनेगा। तो इट मीन्स जब कंडक्शन होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, ये अपने प्लेस से फ्री होगा, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इसका प्लेस ले लेगा। तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसकी वैकेंसी एक होल भी फ्री हो जाएगी। तो नंबर डेंसिटी जो होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही फ्री होल भी होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और नंबर ऑफ होल्स कम हो। ओके, तो क्या होता है कि दोनों की जो नंबर डेंसिटी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उतने ही होल्स भी फ्री होंगे। तो इस जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें आपको कुछ बातें याद रखनी हो सकता है कभी कंपेयर कराना होगी, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या हो सकता है आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी हो कि राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, लगभग 1 in 99 इतनी इम्प्योरिटी हो सकती है उसमें, बहुत कम, नेग्लिजिबल। और जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो उसके खुद की ही इंटरनल प्रॉपर्टी है, कैसे बनाए जाते हैं, थर्मल एक्साइटेशन से। होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसीज़ हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कैसा रहेगा, इक्वल। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इजी पॉइंट्स हैं, इजीली यू कैन रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। फिर बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं, जैसा आपको पता है यहाँ पर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाता है, इसमें थर्मल एक्साइटेशन जो है दैट इज़ नॉट द प्रोसेस फॉर जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें दूसरा रीज़न है, दूसरा प्रोसेस किया जाता है और वो प्रोसेस है यहाँ पर किसी इम्प्योरिटी को ऐड करना। तो सपोज़ दैट जो आपका सेमीकंडक्टर है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर आपका जो है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, 4 वैलेंसी वाला हमने सेमीकंडक्टर यूज़ किया। तो 4 वैलेंसी का मतलब इस तरह से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ बॉन्डेड हैं। तो ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हैं। तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसका तरीका ये था कि इसमें से एक बॉन्ड को, एक पेयर को फ्री किया जाए, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो थर्मल एनर्जी मिल गई, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो थर्मल एक्साइटेशन का यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है कि इसमें एक ऐसे दूसरे सेमीकंडक्टर
एलिमेंट का यूज़ करना है जिसकी जो वैलेंसी है वो इसकी वैलेंसी से डिफरेंट हो। तो इसकी वैलेंसी 4 थी, यानी कि 4 बॉन्ड्स बन रहे थे, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड है, फ्री नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर दिया जाता है, पेंटावेलेंट, तो उसकी वैलेंसी 5 है। तो वैलेंसी 5 का मतलब कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो गिवन एटम है उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डेड हो गए, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है तो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो 5वां जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए फ्री रहेगा। और ये जो मेथड है जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत अच्छी वर्किंग करता है। क्योंकि एक रीज़न तो ये है जो अभी यहीं पर हमें समझ में आ रहा है कि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर को फ्री कराने का तरीका है थर्मल एक्साइटेशन। और थर्मल एक्साइटेशन हीट देकर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 40 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ओके, तो हमें कितनी करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। जबकि आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें आपको पता है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए तो आपने पेंटावेलेंट एटम सिर्फ एक ऐड किया तो उससे क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन। अगर आपको 2 चाहिए, 2 ऐड करेंगे तो इट मीन्स कि आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री चाहिए आपको उतनी ही इम्प्योरिटी ऐड करना है। तो बिल्कुल फिक्स नंबर है, जितनी करंट चाहिए आपको उतनी ही करंट मिलेगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ये मेथड जो है वो ज़्यादा प्रॉपर है, ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, तो दीज आर ऑब्टेन बाय एडिंग और डोपिंग। एडिंग के लिए ही जो इम्प्योरिटी ऐड करना है उसी के लिए वर्ड यूज़ होता है डोपिंग। ओके, तो डोपिंग की आगे डेफिनेशन भी आएगी। तो बाय एडिंग और डोपिंग द प्योर सेमीकंडक्टर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इम्प्योरिटी एटम्स। तो उसमें क्या करना है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक, कुछ ऐसे स्पेशल एटम हैं जिनको ही ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेट्रावेलेंट में पेंटावेलेंट ही ऐड कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, या टेट्रावेलेंट में आप ट्राईवेलेंट ऐड करेंगे तो आपको एक होल फ्री मिलेगा। फिलहाल दोनों ही सेंस पे कंडक्शन होगा। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एटम होते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स कहलाते हैं, जिनको ऐड किया जाता है गिवन सेमीकंडक्टर में। लेकिन नेसेसरी कंडीशन ये है कि उनकी जो वैलेंसी है दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द गिवन एटम। वो गिवन एटम से अलग हो तभी उनको ऐड करने का एडवांटेज आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर वैलेंसी अलग है तभी चार्ज कैरियर आपको फ्री मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो। तो हम जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं एलिमेंटल, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स क्योंकि टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी है इनकी, तो इनके साथ में हमेशा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम या फिर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है और ट्राईवेलेंट में होल फ्री मिलता है। तो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आगे सारी चीज़ें डायग्राम से समझा दी जाएंगी। अभी आपको याद ये रखना है कि एक्सट्रिंसिक का मतलब जो बाहर से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, जो बाहर से इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है उसकी वैलेंसी गिवन एटम से अलग होनी चाहिए ताकि कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर फ्री मिल जाए। ओके, तो डोपिंग चेंजेस द नंबर डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब यहाँ क्या होता है, पहले आपने पढ़ा नंबर डेंसिटी इंट्रिंसिक में इक्वल होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई आपने, और होल्स ज़्यादा हो सकते हैं अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है। तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी अलग अलग होती है। ओके, तो एक्सट्रिंसिक में पॉइंट्स जो हैं वो सबसे पहला है इम्प्योरिटी को ऐड करना, दूसरा पॉइंट वैलेंसी का अलग होना, और तीसरा पॉइंट है कि नंबर डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है दोनों चार्ज कैरियर्स की। तो इसके बाद आता है, अब सबसे पहले हमारा, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर हेडिंग यहाँ लिखा है, देखिए क्लियर है, वैलेंस बॉन्ड मॉडल। तो वैलेंस बॉन्ड क्लियर है वर्ड से ही, वैलेंसी को जो कंप्लीट कर रहा है बॉन्ड, जो बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, 2 बॉन्ड्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल बना है ये किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ एक डायग्राम दिखाया है,
डायग्राम मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ दिखा दे रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आपको डायग्राम को ही समझना है। ये डायग्राम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वही एलिमेंटल हैं आपके, चाहे आप सिलिकॉन ले लें या फिर जर्मेनियम ले लें। दोनों की ही जो वैलेंसी है वो 4 होती है, दोनों ही टेट्रावेलेंट है। तो इसमें लिखा है +4 जो दिखाए गए हैं ये सारे एटम्स हैं, ये जितने भी दिखाए गए हैं ये एटम्स हैं, और ये सारे एटम्स के पास +4 लिखा है क्योंकि इनकी वैलेंसी 4 है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। और वो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे बॉन्डेड हैं, इनके नेबरिंग एटम्स से। तो जैसे सपोज दैट ये मिडल वाला एटम है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो आप देख रहे हैं, चारों जो है वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डेड हैं। ये एटम है, ये एटम है, तो इन सभी के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने भी इनके इलेक्ट्रॉन थे वो सारे म्यूचुअली बॉन्डेड हो गए हैं। तो अब इसमें जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनाया जाएगा, तो उसमें किसी को भी अगर हम हिट करते हैं थर्मल एक्साइटेशन से तो उस जगह का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, वो पूरे में मूव कर सकता है और कंडक्शन करा सकता है। तो इस तरह का डायग्राम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। डॉटेड लाइन कोवेलेंट बॉन्ड्स को दिखा रही हैं और ये जो डॉट्स हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। तो दिस डायग्राम यू हैव टू मेक। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशन से नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपको जब तक स्टडी करना है और डायग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें एंड मेक द डायग्राम। थैंक यू।